गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्याबोधं परमहंसकृतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आनन्दमानन्दकारं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगेन्द्रमीरभवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। करारविन्दं परास्मृशन्तं पद्मक्षमाला शिवरूपिणं तं परब्रह्मध्याननिमग्नचित्तं श्रीमद्परमहंसनागस्वामी स्मरामि। परमहंसनागस्वामी स्मरामि। अब हम समर्थ श्री सद्गुरुदेव जी परमहंस परम विरक्त वीतराग ब्रह्मवेता श्री श्री 1008 श्री परिव्रजकाचार्य स्वामी परमहंसनागा ग्राम सिसोलर जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश श्री जी के चरण कमलों का ध्यान जमा कर हम उनका पुनः पुनः वंदन करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। आप जो परमहंस भगवान 32 वर्ष तक एक ही सैया में लेटे रहे और भक्तों का कल्याण करते रहे और अपने आप को छुपाए रहे, किसी को पहचानने नहीं दिया, जानने नहीं दिया, अपने आप को छुपाए रहते थे। वो परमहंस भगवान का चरित्र आपको हम बारी बारी से उनके जो साक्षात्कार हैं, उन्होंने जो भक्तों पर कल्याण किए हैं, भक्त के भाववश कहते हैं साहब सो सब होत है बंदे ते कछु नाही, राई ते पर्वत करे तो राई माह। तो ऐसे परमहंस भगवान जो भक्तों के साथ अनेक लीलाएं करते रहे, वो लीलाएं उन भक्तों के माध्यम से हम बारी बारी से आपको दिखाते हैं। और अगर आप में भी, आपके द्वारा भी ऐसी कोई घटना अपने गुरुदेव भगवान परमहंस भगवान की कोई घटी हो तो आप अवश्य हमें अवगत कराएं, और वो घटना हम इस परमहंस टीवी के माध्यम से वो रिलीज करेंगे, जो अन्य भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी और उस जीव की ईश्वर के प्रति धारणा बनेगी और उसका कल्याण होगा। यही हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं। आप परमहंस भगवान की वो लीलाएं बारी बारी से देखते रहें, जिसे आप हमारे प्रिय महाराज जी परमहंस भगवान के प्रिय शिष्य जो छतरपुर से हैं अवधेश द्विवेदी जी, आपको बारी बारी से उन भक्तों का इंटरव्यू लेके बारी बारी से आपको वो घटनाएं अवगत करा रहे हैं, अवगत कराते रहेंगे। बागे द्विवेदी जी के द्वारा वो घटना सुने। ओम नमः। ओम श्री राम जय
ओम बोलिए परमहंस भगवान की जय। वसुदेव सुतम देवम कंस चारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। मित्रों, पिछली कड़ी में हमने देखा कि परमहंस भगवान सद्गुरु श्री सिसोलहड़ वाले महाराज का कैसे प्राकट हुआ, उन्होंने कैसी दिव्य लीलाएं की। कहीं जड़ दीवालों को चलाया तो कहीं सर्पों के बीच में झाड़ी के नीचे पड़े रहे, सर्पों की फुफकार के बीच में से उनको बाहर निकाला गया। अनेक अनेक लीलाएं आपने की, देखी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिस प्रकार भगवान की कथा अनंत है, जिस प्रकार भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उसी प्रकार संत की लीलाएं भी अनंत होती हैं। संत की लीला भी अनंत होती है। संत की लीलाओं का भी कोई पार नहीं होता है। लेकिन मित्रों, मैं आप सबको प्रणाम करते हुए, आपके चरणों को प्रणाम करते हुए, हम उसी एक अद्भुत परमहंस की तरफ बढ़ते हैं। उस अद्भुत परमहंस की लीलाओं की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि किस प्रकार संत में और परमात्मा में, कृष्ण में और परमहंस में कोई भी भेद नहीं होता। मुझे अच्छे से स्मृति है, अच्छे से स्मरण हो रहा है। अभी 12 सितंबर 2020 की बात है। मैं समाधि में था। उनके एक परम प्रिय शिष्य समाधि में चतुर्मासा व्यतीत कर रहे थे। संयोगवश रात में सत्संग लगा उठा और उस प्रसंग पर उस संत ने एक अद्भुत बात बताई, वो मैं आप लोगों को निवेदित कर देना चाहता हूँ। जो सच्चे संत होते हैं वो सदा हमेशा अपने आप को गुप्त रखते हैं, हमेशा अपने आप को छिपाए रखते हैं। वो कभी भी किसी भी प्रकार अपने आप को प्रकट नहीं करते। लेकिन संत की कृपावश, महाराज की कृपावश उन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि मैं रोया करता हूँ। उनकी साधना की स्थिति विरह की स्थिति है। जिस प्रकार गोपियाँ कृष्ण के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार वो शिष्य महाराज जी के बिना नहीं रहते। तो एक दिन उन्होंने बताया कि मैं रो रहा था, मेरी आंसुओं की धार बह रही थी और मैंने प्रतिज्ञा की कि जब गुरुदेव आएंगे उनके चरणों को मैं अपने आंसुओं से धोऊंगा और उसको पान करूंगा, तब मैं यहाँ से उठूँगा। क्रम चला। उन्होंने कटोरी एक पास में रख ली थी। आंसू बह रहे थे, आंसू झर रहे थे। वो संत की गोदी में रखी हुई कटोरी भरती जा रही थी। जब काफ़ी देर तक संत रोते रहे, तब करुणा निधान, करुणा कर भगवान गुरुदेव परमहंस का प्राकट हुआ। उन्होंने उनके चरण धोए और चरण धो करके पान किया। मित्रों, मैं आपके संबंध में आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जब बुद्ध को बुद्धत्व हुआ, जब बुद्ध को अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, जब बुद्ध को बोध हुआ, तो वो 7 दिन तक इसी उधेड़ वन में घूमते रहे, इसी उधेड़ वन में बैठे रहे कि मैं क्या करूं, मैं पीछे जाऊं, इन अज्ञानियों को बताऊं कि आनंद क्या है, परमात्मा क्या है, मैं क्या हूं, तुम क्या हो। लेकिन बाद में सोचते थे कि मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। इसी प्रकार उनको 7 दिन लग गए, क्योंकि ब्रह्मत्व के साथ, बोध के साथ साथ करुणा भी जगती है। जब संतत्व को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तो उसके अंदर, उनके अंदर एक करुणा जगती है। बिलखते रोते अज्ञान मोह में पड़े हुए उन जीवों के उद्धार के लिए उसकी आत्मा तड़प उठती है और वो जो है बार बार उनके लिए प्रयास करता रहता है। एक संत हुए हैं मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा, वो तो परमात्मा का अवतार हैं। वो उन्होंने एक बात कही थी, वो आज भी मुझे अच्छे से याद है। वो कहा करते थे, उन्होंने बात कही है कि संसार में केवल एक ही प्रश्न है, वो है कि मैं कौन हूँ, और उसका उत्तर है कि मैं ईश्वर हूँ। बाकी संसार में कोई प्रश्न नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और उसका उत्तर है कि मैं मात्र ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ। और उस उत्तर
उत्तर को, उस प्रश्न का समाधान कौन कराता है? गुरु कराता है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरा अपना कौन है? उसका उत्तर है मेरा अपना गुरु है, जो अपने स्वरूप का बोध करा दे, जो अपने आप का बोध करा दे। स्मृत लब्धा नष्टा मोहा। भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार अर्जुन को स्वरूप का बोध कराया था, अपनी स्मृति का बोध कराया था, उसी प्रकार परमहंस महाराज ने भी अपने शिष्यों का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार अनंत अनंत लीलाएं महाराज जी करते रहते हैं। आज भी प्रकट होकर के वो जो है महाराज दर्शन देते हैं, शिष्यों का उद्धार करते हैं। इसी से जुड़ी हुई मैं दूसरी घटना आपको दूसरी कड़ी में बताऊंगा। आइए हम भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, परमहंस के चरणों में प्रणाम करते हैं, ज्ञात अज्ञात सभी शक्तियों को प्रणाम करते हैं, और मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।